नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। कहा गया कि बिहार भारत का वह राज्य है जहाँ पर लोगों में, युवाओं में जोश और जुनून तो होता ही है, साथ ही साथ सेना में जाने के लिए एक अलग उत्साह रहता है। उसी प्रकार सिवान जिले के पचलखी पंचायत में फौजी ट्रेनिंग सेंटर आज अपने आप में एक अभूतपूर्व, एक गरिमापूर्ण और युवाओं में एक नया जोश और जुनून देने वाला, उनके मनोबल को बढ़ाने वाला यह ट्रेनिंग सेंटर बनते जा रहा है। आपको बता दें कि फिजिकली रूप से यहाँ पर युवा छात्र और छात्राएं आते हैं और अपने इस ग्राउंड में दौड़ लगाते हैं और दौड़ लगाने के बाद जंपिंग और सारी चीज़ों की जो बारीकी ट्रेनिंग है जो ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती है, यहाँ के प्रशिक्षण करने वाले, जो ट्रेनिंग देने वाले युवा है मुकेश कुमार और राजू कुमार, इनके द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको बता दें कि राजू कुमार यादव जो कि यहाँ ट्रेनिंग दे रहे थे, वो खुद बिहार पुलिस में इस बार सेलेक्ट हुए हैं और ऐसे ही 5 बच्चे और भी सेलेक्ट हुए हैं यहाँ बिहार पुलिस में, तो जिसमें 3 छात्राएं हैं और 2 छात्र हैं। एक खुद ट्रेनिंग सेंटर के जो संचालक हैं राजू कुमार और जो इस ट्रेनिंग सेंटर के प्रबंधक हैं, जो इस ट्रेनिंग सेंटर के कर्ता धर्ता है मुकेश कुमार, इन्होंने इस ट्रेनिंग सेंटर पर के बच्चियों को पुरस्कृत करने का काम किया और सभी गणमान्य व्यक्ति के बीच में, सबके सामने इन जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, जो इस ट्रेनिंग में अव्वल आए हुए हैं, जो बिहार पुलिस में अपने आप को इस बार सेलेक्ट हो गए हैं, उनको माला, टोपी और अंग वस्त्र, तरह तरह के पुरस्कार देकर इन्हें सम्मानित किया गया। सम्मान में वहीं पर शिक्षक में वेदांत आनंद वर्मा, लाइट ऑफ इंडिया के फाउंडर सुजीत कुमार पांडे, बजरंग कुमार और सारे शिक्षकाओं ने भी भाग लिया। आज धन्य हो गया पचलखी का यह क्षेत्र जहां पर एक साथ 5-5, 6-6 छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है बिहार पुलिस बनने की। और आप देख सकते हैं इन सबको मेडल और माला पहनाकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का आगाज सबसे पहले फीता काटकर नौतन थाना के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। और आपको बता दें कि पुलिस पदाधिकारी इसलिए कि यह पुलिस की नौकरी है, कहा गया कि तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। और वर्दी पहनने के बाद जब लोग अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए पहली बार किसी पुलिस के द्वारा इस फीता को काटकर यह सम्मानित किया गया कि ये छात्र और छात्राएं जो हैं वो आगे बढ़ सकें, अपने जीवन में एक सीख लें कि ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। आगे कार्यक्रम के शुभारंभ में लाइट ऑफ इंडिया के फाउंडर सुजीत कुमार पांडे और शिक्षक वेदांत आनंद वर्मा के द्वारा इन छात्र प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इन प्रतिभागियों को फूलमाला, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर इन्हें सम्मानित किया गया। इनके मान सम्मान को बढ़ाया गया, उन बेटियों को सीख दिया गया कि आप ही आएँ और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ के फाउंडर राजू कुमार और प्रिंस कुमार, मुकेश जी, राजू जी और अन्य भी जो सदस्य हैं, सभी ने अपना काफी सराहनीय प्रयास किया है, काफी योगदान दिया है और बच्चों ने देश के प्रति अपनी जज्बा दिखाया है, अपना उत्साह और अपना उमंग दिखाया तथा उस देश के प्रति करने की जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा का प्रतिफल, उस प्रतिज्ञा का फलाफल आज ये है कि हमारे बीच के आज
अपने इस अथक प्रयास पर क्या कहते हैं प्रशिक्षक मुकेश कुमार, सुनते हैं उनकी जुबान। कि हमारे पचलकी पंचायत से जितना अगल बगल पंचायत बिलोंग करता है, ताकि हर घर में, मेरा संकल्प यही है कि एक वर्दी होना चाहिए। और इतना कठिनाइयां यहाँ पे होता है, उस कठिनाइयों को हमको सामना करना है, ताकि इसके लिए मुझे किसी हाथ पे जाना पड़े। इस हाथ को पार करके हम कठिनाइयों को सामना करेंगे और हर घर में एक वर्दी का सामना लाएंगे और एक दिन ना कि सबका सफलता जरूर दिलाएंगे। बता दे रहे हैं कि यहाँ पे हमारे एकेडमी के मात्र 8 मंथ हुआ, 8 मंथ के अंदर में यहाँ पे 6 रिजल्ट हम दिए हैं और आने वाले में 600 रिजल्ट देंगे। आप सबसे यही अनुरोध है कि जितना भी हमारे चाचा जी बात सुन रहे हैं, दादाजी हैं, कुछ माताएं बहनें हैं, बस आप लोगों का हमारे साथ चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ खड़े हैं तो आप लोग के लिए अपना हम जान भी न्यौछावर करने के लिए रेडी हैं। प्रशिक्षक मुकेश कुमार को सम्मानित करने का कार्य प्रिया कुमारी की माताजी के द्वारा किया गया। तो वहीं पर वेदांतानंद वर्मा ने राजू कुमार को सम्मानित करने का कार्य किया। तो राहुल कुमार सम्मानित करने का कार्य किया गया। प्रशिक्षक राजू कुमार जो कि चयनित हुए हैं बिहार पुलिस में, क्या कहते हैं शिक्षक और यहाँ समाज के बारे में। करता हूँ, काफी लंबा संघर्ष करने के बाद ये सफलता हमको मिली है। बहुत संघर्ष करने के बाद ये सफलता हासिल हुई। इसके पहले बहुत मैं फौज में जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन फौज में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन बाद में आगे चलकर जो नीति में लिखा होता है वही मिलता है, जो बिहार सरकार को आज सेवा करने का मौका मिला। साथ ही हम लड़कों को गाइड भी करते थे और अपना भी तैयारी करते थे। इसलिए जो भी स्टूडेंट, अब जो नए स्टूडेंट हैं, उनको हम यही कहेंगे कि अपना लक्ष्य की तैयारी करने के लिए धैर्य भी जरूरी है। धैर्य के साथ अपना ईमानदारी पूर्वक मेहनत करो। सब आने वाला दिन जो भी होगा आप ही लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, इतना ही कहकर अपना भारी को विराम देता हूं। और हमारे जो जमीन तरीका जाने का तैयारी करने के, तो आपकी आंख से आंसू झलक जाएगी, क्योंकि हम डिफेंस का तैयारी में बहुत ज्यादा दिन यानी 8 साल गंवा चुके हैं। और उसमें हम फौज में 4 बार एक्सीडेंट मारे हुए हैं, 2 बार मेडिकल के कारण और 2 बार मेरिट से गुजरे हुए हैं। उसके बाद से मुझे सोच आया कि क्यों नहीं हमारे ग्राउंड में एकेडमी नहीं चल रहा है, यहाँ पे इस लेवल पे क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में, क्या इनमें खूबी है? क्या यही बोलना चाहेंगे कि आज हम 6 सिलेक्शन दिए हैं और आने वाले में 600 सिलेक्शन देंगे। इससे बेहतर क्या कर सकते हैं? फिजिकल और ये फिजिकल एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहो? आज हम यहाँ पे हैं इसके बदौलत हमारे ये मुकेश सर हैं और राजू सर हैं, जो कि हम उन्हीं की वजह से हैं। गार्जियन का सपोर्ट कितना था? हमारे गार्जियन का फुल सपोर्ट था। हमारे मम्मी भी आई, पापा भी हैं, दोनों लोग आए हैं। बहुत अच्छा, बुलाना चाहेंगे मम्मी और पापा को, प्लीज के मम्मी और पापा जी। खुशी सिंह कहती है कि लड़कियों का हमेशा सपोर्ट करना हमारे माँ बाप का ध्येय रहा है और हमेशा हमारा उन्होंने सपोर्ट किया है। इसी बदौलत मैं आकर इस परीक्षा को निकाली और उनके सपनों को साकार कर सकी। क्या कहती है खुशी सिंह अपने माता पिता? मतलब पढ़ना है, पढ़ने में तो ठीक ठाक था, माँ बाप का सपोर्ट भी था कि हाँ कुछ ना कुछ बेटी करेगी। फुल सपोर्ट ऐसा नहीं होता कि क्या होता है, कोई भी गार्जियन अपने चाहते हैं लड़कों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि लड़की को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं था। मेरे माँ पापा मतलब फुल सपोर्टेड थे, क्या बगल वाले क्या कर रहे हैं, कैसे मतलब जो भी कुछ करते हैं, जो भी अगल बगल के लोग करते हैं, सबको इग्नोर करके हमको चांस मिला। तो हमको लगा नहीं कुछ तो करना है, जब इतना विश्वास इतना ट्रस्ट है मेरे ऊपर तो कुछ करना है। तो जब हम 12th किए, यहाँ जब मिडिल में पढ़ते थे ना, तो ये यहाँ सर लोगों का भी बहुत सपोर्ट था। यहाँ सूर्य सर के पास हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते थे, यहाँ से फुल सपोर्ट था नहीं। उसके बाद 12th जब हुआ, 12th पास आउट हुए, 10th भी 10th अच्छे खासे नंबर से पास हुए। मेरा 10th में मार्क्स 408 था। उसके बाद 12th भी
3 नंबर से पास आउट किए, फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद 12th के बाद सोचे ठीक है भाई, कोई मतलब खाना एक होता है गाइडेंस देने वाली, तो कोई गाइडेंस प्रॉपर देने वाली नहीं थी। तो हम सोचे कि चलो भाई स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। तो यही होता चलता है सनशाइन अकेडमी, वहाँ हम एज अ टीचर 4 साल सेवा दिए हैं। उसके बाद 4 साल देने के साथ साथ वहाँ टीचिंग के साथ साथ यहाँ अपना कंटिन्यू पढ़ाई भी चल रहा था। ऐसा था कि घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना था। अपने घर से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है मेरा, और मेरा संघर्ष भी बहुत 3 साल से कंटिन्यू रहा है। इसके पहले भी मेरा रिजल्ट हुआ था 21,391 में, जो मेरी डाउट हो गई थी और मुझे लगता था कि शायद अब फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मेरे घर वाले को फोन किए और फिर मैं रिजल्ट दी, फिर मेरा फिजिकल हुआ, फिर मैं मेरी भी बना। अनावरत 5 साल 10 साल संघर्ष करने के बाद कुछ छात्रों को यह मुकाम मिला। तो कुछ ऐसे भी छात्र थे जिनको जल्द ही मुकाम मिल गया और ये अपनी लगन और मेहनत के बदौलत फील्डिंग और कंपटीशन दोनों इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला और हमेशा ये जज्बा रखते हैं कि हम फील्डिंग के साथ साथ कॉम्पिटिटिव व्यू से अपनी पढ़ाई जारी रखें ताकि आगे हम प्रमोशन भी कर सकें, आगे बढ़ सकें। लाइट अपने के आपको मंजिल पर हाथ पकड़ के पहुंचा है, पहुंचना आपको खुद है। बस एक ट्रेनर होता है, कोच होता है, वो आपको समझा सकता है, लेकिन करना आपको खुद है। मैं आपको बता सकता हूं कि आप पढ़िए, लेकिन पढ़ना आपको खुद है। मैं बता सकता हूं कि आपको दौड़िए, लेकिन दौड़ना आपको खुद है। आप जानते हो कि मेरा मैथ कमजोर है कि साइंस कमजोर है, आप जानते। राजू जी, कुचलकी में आप ट्रेनिंग दे भी रहे हैं, नौकरी पा भी गए और बहुत दिन से संघर्ष भी किए। क्या कहना चाहेंगे इन छात्रों के बारे में? छात्रों को क्या मोटिवेशन देंगे? छात्रों को यही कहना चाहते हैं कि जो भी अपना तैयारी कर रहे हैं धैर्य से तैयारी करें और ईमानदारी के ऊपर मेहनत करें। आने वाला दिन में जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें उनका एक से ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो पक्का सिलेक्शन होंगे। आपका नाम नाम राजीव कुमार पड़ेगा, घर से जाओ। ऐसे आपके जीवन का क्या पॉजिटिव परिणाम है? आपने बहुत जल्दी ये सफलता हासिल की और क्या कहना चाहेंगे अपने एकेडमी के बारे में? मेरे जीवन का सफलता का सबसे बड़ा परिणाम है कि जब से इंटर पास किए तब से अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, कभी पढ़ाई छोड़े नहीं। भले हमको सफलता जल्दी नहीं मिला है, लेकिन हम पढ़ाई का अपना कंटिन्यू रखें और आज में सफलता मिल गया है। और तक परिस्थिति ऐसा था कि हमको पढ़ना ही पड़ता। कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं ना होगा कि कोई आपको रोका घर से कि क्यों दौड़ने जाती हो, कैसे? ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। और अपने मम्मी पापा के मनोबल को आपने बढ़ाया। पूरा सपोर्ट था। आगे चल के आपकी क्या एम रहेगा? एम आपका क्या है? एम तो मेरा अधिकारी बनने का है, उसी का प्रयास हो रहा है। बहुत अच्छा। इस लक्ष्य में आपने बहुत जल्दी मुकाम हासिल किया है। क्या पॉजिटिव परिणाम है आपका कि इतना जल्दी आपने मुकाम हासिल किया? पॉजिटिव परिणाम था कि मेरे फैमिली का सपोर्ट खूब था, मेरे माता पिता खूब सपोर्टेड थे। आगे चल के आपके मैंने क्या बनना चाहती हैं? आगे आप क्या पुलिस भी बनना रह जाएंगे कि आगे चल के प्रमोशन करना है आपको? नहीं, प्रमोशन तो करना ही है। ऐसे था नहीं कि इसी में ज्वाइन करना है, फर्स्ट चॉइस तो दरोगा था। दरोगा, इसके लिए कठिन परिश्रम कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा। तो और फिजिकल भी उसका जानते हैं कि आप उसका ये होता है। हाँ, इसका जो दरोगा का फिजिकल है, ये सिपाही के फिजिकल से हार्ड नहीं होता है, इजी ही होता है, बस उसमें क्वालिफाई करना होता है। यानी आपको कॉम्पिटिटिव में कौन कौन से परिणाम, सुखद परिणाम रहेंगे जो आपको आपके मार्ग पर प्रशस्त प्राप्त इतना जल्दी अच्छा से कर देंगे? क्या कौन सा पढ़ाई कर देंगे? जब रिजल्ट आ गया उसके बाद रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ही हम पॉजिटिव फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लिए। तो उस टाइम था कि हमको नहीं था उम्मीद कि भाई हमसे रनिंग या फिजिकल कुछ होगा। उस टाइम था कि एक राउंड भी लगाना मुश्किल था, ऐसा था। अब यहाँ जो भी है सर राजू भैया भी फुल सपोर्टेड थे, ग्राउंड के भैया भी हैं, वो भी फुल सपोर्ट किए हैं।
यानी आपके मनोबल को राजू सर और मुकेश सर ने बढ़ाया है। हाँ, जब एक बार ऐसा था ना कि मतलब लगभग कंटिन्यू 2 मंथ पूरा फुल महीना चल रहा था और परिणाम कुछ मिल नहीं रहा था। उस टाइम था कि राजू जैसे बोले थे कि लगता है मेरा नहीं होगा, तो वो बोलते नहीं बनी, हो जाएगा तुम्हारा। जीवन के इस संघर्ष में आपने जो मुकाम पाया, क्या क्या पॉजिटिव परिणाम रहा और क्या क्या नेगेटिव परिणाम रहा, क्या क्या आपको दुविधा दिया, क्या क्या आपको सुखद परिणाम दिया? पॉजिटिव और नेगेटिव तो सबके लाइफ में आते जाता रहता है, सबके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, वैसे मेरे लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल रहा है। उसके बाद फिर भी सारे स्ट्रगल के बाद अगर सफल होना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा और मेहनत का भी सब कुछ फीका पड़ जाता है। और मैं तो सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाती थी, अपने घर में छत पे जल्दी सीढ़ी नहीं चढ़ती थी और यहाँ से मैं फिजिकल पास कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं फिजिकल एकेडमी के लिए सबसे अच्छा फौजी फिजिकल एकेडमी है, अगर आपसे फिजिकल नहीं होता है तो एक बार आप ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। लाइट ऑफ इंडिया के साथ सुजीत कुमार पांडे, सिवान, बिहार।